अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है वक्त है, जितना जल्दी सकते जो भी। दोस्तों, आप भी अगर कम सैलरी से परेशान हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में चल रहा था, आप लोग भी देखा होगा। क्या आपको लग रहा था कि यूएई में अब पहले जैसी कमाई नहीं रही? तो आज की खबर आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि एक ऐसा फैसला हुआ है जो यूएई में लाखों कर्मचारियों को ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? जिन लोगों की सैलरी कट गई थी, जिनकी नौकरी चली गई थी और वो अचानक उम्मीद की बात करने लगे, क्या अब फिर से यूएई में नौकरियां की बाहर आने वाली है? वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले महीने में गल्फ वर्कर को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में यूएई में काम करने वाले हज़ारों लोगों की हालत आसान नहीं थी। कई कंपनियां ने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की सैलरी घटा दी थी। कई जगह भर्ती रोक दी गई थी। कुछ सेक्टर में लोगों की नौकरी से भी निकाल दिया गया था, खासकर टूरिज़्म, होटल, ट्रैवल, हॉस्पिटलिस्ट सेक्टर और बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो लोग रोज़ सोच रहे थे कि अगला नंबर कहीं हमारा तो नहीं है। मतलब जॉब जाने का बहुत ज़्यादा खतरा सता रहा था बहुत सारे कामगार भाइयों को, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस बेस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो खलीज टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोगों को 700 800 दिरहम तक सैलरी कम कर दी गई थी, और बहुत सारे लोग को या तो इमरजेंसी छुट्टी पे भेज दिया गया था, या तो फिर उनको रूम में बैठा दिया गया था, सैलरी भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब बहुत प्रॉब्लम में वो रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने यूएई में रहने वाले हज़ारों लोगों की राहत की सांस दी है। तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता की घोषणा हो गई है। अभी इतना 4 महीना हो गया था, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से ये दोनों यानी ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो चुकी है। तो और यही मोड़ है जिनके लोग के अंदर नई उम्मीद जगा दी है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के समझौता का यूएई नौकरी करने वाले को क्या संबंध है? तो यही पर कहानी में दिलचस्प हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले बिजनेस प्रभावित होता है। निवेशक पैसा लगाना कम कर देते हैं, टूरिस्ट यात्रा करने से डरते हैं, कंपनियां नए प्रोजेक्ट रोक देती है और सीधा जो है असर इसका कर्मचारियों पर पड़ता है। लेकिन जब शांति का माहौल बनता है तो कंपनियां फिर से निवेश करना शुरू करती है, पर्यटक वापस आने लगते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और यही नौकरियां का जो नया अवसर पैदा करते हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है तो यूएई की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिल सकता है। टूरिज्म सेक्टर में तेजी आ सकती है, होटल इंडस्ट्री नई भर्ती शुरू कर सकती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा आम वर्करों को फ़ायदा होगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी बात बाकी है। क्या जिन लोगों की सैलरी कट गई थी उनकी सैलरी वापस बढ़ेगी? क्या जिसकी नौकरी चली गई थी उनको दोबारा मौका मिलेगा? इसका जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि किसी भी समझौता का असर ज़मीन पर दिखने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप सोचोगे कि जस्ट आज समझौता हुआ और आज ही सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो पहली बार कई महीनों बाद लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, ओमान या बहरीन में काम करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण जो हो सकता है। और क्या आपको लगता है यूएई में फिर से नौकरी की बाहर आएगी? क्या सैलरी पहले जैसी हो जाएगी या अभी भी खतरा बना हुआ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्योंकि समझौता जो हुआ था तो मैं सोचा था आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सैलरी कम कर दिया गया था, जॉब चला गया था, किसी को इमरजेंसी इंडिया छुट्टी भेज दिया था, कंपनियां नहीं बुला रही थी। तो अब हो सके तो बहुत सारे कंपनी इंडिया से लोगों को बुलाएगी और जो पहले सैलरी दे रही थी यानी उनका जो सैलरी घटाई गई थी, सैलरी शायद बढ़ा सकती है। तो आपके कंपनी में क्या स्थिति थी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यह कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।